ये हमारा गणतंत्र की धरती है। गणतंत्र उदय की धरती से क्रांति का बिगुल बजा देंगे। भारत ही नहीं दुनिया में भी इसका परचम लहरा देंगे। मिट्टी की सोधी खुशबू से दुनिया को राह दिखा देंगे और मेहनत के बल पर धरती को सुंदर सा स्वर्ग बना देंगे। नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं न्यूज 11। और आज मैं भगवानपुर प्रखंड के हुसैना पंचायत में मौजूद है, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा है। और यहाँ पे समाधान यात्रा में हुसैना पंचायत को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, जैसा कि अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ जगह जगह स्टॉलें लगी हैं कृषि विभाग से, जीविका से, जैविक खेती की। तो आइए दिखाते हैं उस कुछ स्टॉलें आपको और बात करते हैं लोगों से कि क्या मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा में लोगों का समाधान होगा या सिर्फ स्टॉलें दिखा करके चले जाएंगे। चलिए अभी हम बात करते हैं मैम से कि ये स्टॉल किस तरीके से और इससे क्या जानकारियां मिल सकती है यहाँ के लोगों को। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो समाधान यात्रा किया गया उसमें मैम से जानकारी लेते हैं इस स्टॉल के बारे में। मैम, इस स्टॉल के बारे में आप जानकारी दीजिए लोगों को न्यूज़ 11 के माध्यम से। ये हमारा सुखी दुखी किसान का कंसेप्ट है, जो किसानों को हम दिखाना चाहते हैं कि आप अपने जो पारंपरिक खेती है उस चीज में टेक्नोलॉजी और जानकारी की मदद से कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और आमदनी बढ़ा सकते हैं। ये उसी को दिखाता है। तो ये हमारा ट्रेनिंग का है, जहाँ हम लोग भेजते हैं आत्मा के। ट्रेनिंग के लिए मैम आप लोग कहाँ पे, मतलब अगर किन्हीं को ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी तो कहाँ पे सुझाव देंगे? हम लोग इंडिया के सारे एग्रीकल्चर कॉलेज को कवर करते हैं। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, उसको कवर करते हैं। और इंटरनली जो भी कॉलेज होते हैं, जैसे हमारा केला अनुसंधान केंद्र, जो आलू अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पे जैसे, लेकिन हम लोग समूह में देते हैं। आत्मा के थ्रू उन्हें समूह बनाते हैं, उसी समूह के थ्रू हम लोग उनको। मैम, नजदीकी अनुसंधान केंद्र आपका, अभी हम लोग हुसैना पंचायत भगवानपुर प्रखंड में है, तो नजदीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ? हरिहरपुर कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर हाजीपुर। तो वहाँ पे आप लोग समूह में अगर लोग आएंगे तो आप लोग उनको ट्रेनिंग देंगे। ये चार्जेबल होगा या फिर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जो हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बस उसी का उनका किसान का ही पैसा लगता है, जो 125 रुपए का ही है बस, और कुछ नहीं। और रिन्यू होता है तो बाकी ना उनको ट्रेनिंग में जाने की, ना आने की, ना वहाँ रहने की, किसी चीज में पैसा नहीं लगता। वो सरकार की तरफ से होता है। आप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग मिलेंगे उनसे, मिल करके क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मुख्यमंत्री जी को कोई मैसेज देना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी से आप लोग का कोई डिमांड है कि हाँ इस तरीके से और भी इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? आप इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ही कहा, तो ये हम लोग को, ये हमारे किसान भाइयों के लिए। इसमें ठीक है, ये किसान भाइयों के लिए है। मतलब मुख्यमंत्री जी से आप लोग कुछ चाह रहे हैं कि नहीं और भी इसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, इस चीज को आप लोग को और कुछ मदद चाहिए? हम लोग ये उन्हें कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग के लिए और ज्यादा, जो अभी हम लोग सारे कॉलेजेस नहीं कवर करते हैं, क्योंकि हमारा वैशाली जिला जहां तक वो डेवलप कर सकता है, जिस चीज का पारंपरिक खेती करता है, उसी में ना आप ट्रेनिंग दोगे। जो चीज यहाँ होती नहीं है उस चीज को कर नहीं दे, हाँ उस चीज को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। अगर आप मैम, आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से इसमें डेवलपमेंट के लिए या इसमें और आगे के लिए आप क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? मतलब मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाह रहे हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज जाए न्यूज़ 11 के माध्यम से? ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग के लिए किस तरीके की सुविधा आप चाह रहे हैं प्रशिक्षण के लिए? फार्मर चाहेगा, उनके इंटरेस्ट पे है। ट्रेनिंग सेंटर पंचायत लेवल पे खुलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि पंचायत लेवल पे ट्रेनिंग सेंटर खुले, प्रखंड स्तर पे ट्रेनिंग सेंटर हो फार्मर्स के लिए, थोड़ा सुविधा हो जाएगा, क्योंकि कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो ट्रैवल करना लोग पहुंच नहीं पाते हैं। तो आप लोग यही चाहते हैं कि प्रखंड स्तर पे एक ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पे आप लोग, हाँ, जहाँ हम लोग फार्मर्स को दे सके, और जो नहीं जाना चाहते हैं वो भी अपना इस चीज का फायदा उठा सके। और जी चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। पूरी टीम है, देख सकते हैं आप लोग। डॉक्टर पूजा किशोर, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लालगंज। दूसरे स्टॉल के पास पहुंच चुके हैं समाधान यात्रा में। यहाँ जैविक खेती से जुड़े उपजाए हुए सब्जियों का स्टॉल लगा हुआ है। तो आइए जानते हैं हम इस स्टॉल के बारे में। हमारे साथ है बात करने के लिए, मेरा अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ अवधेश कुमार सिंह। हम हाजीपुर प्रखंड से किसान श्री और आत्मा के पूर्व शासी परिषद सदस्य भी। हमें दर्जनों पुरस्कार मिला है। अंत में 2012 में एपीजे कलाम, महामहिम एपीजे कलाम साहब के द्वारा भी हमें सम्मानित होने का मौका मिला। सर, अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी के समाधान यात्रा में है और यहाँ पे जैविक खेती से जो उपजा हुआ सब्जी है वो आप लाए, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जैविक खेती का जहाँ तक सवाल है, तो पहले तो ये समझ में आता था कि रासायनिक खेती के बगैर खेती नहीं होगा, लेकिन जब हम जैविक के तरफ जब हम अपने आप को जब किए, तो अब हमें पता चला कि जैविक खेती रासायनिक खेती से टिकाऊ और लाभकारी खेती है। और इस संदर्भ में
तो शुरुआत में हम लोग पहले वर्मी कंपोस्ट के विषय में जानकारी सीखे, लेकिन वर्मी के विषय में जब पूरी जानकारी प्राप्त हुई उसके बाद हम लोग जैविक की ओर भी गए। आप जैविक की ओर गए हैं, आपको जो यहाँ पे अभी बहुत सारे चीज रखे हुए हैं, आप मुख्यमंत्री जी से क्या चाहते हैं कि जो यहाँ खेती हो रही है, आप ये मांग रख सकते हैं कि जैविक खेती की ओर लोग बढ़े, खाद यूरिया ये सब चीज को छोड़ के लोग जैविक की ओर बढ़े? इस पर हम कहना चाहेंगे कि ये हमारा गणतंत्र की धरती है, गणतंत्र उदय की धरती से क्रांति का बिगुल बजा देंगे, भारत ही नहीं दुनिया में भी इसका परचम लहरा देंगे, मिट्टी की शोधी खुशबू से दुनिया को राह दिखा देंगे और मेहनत के बल पर धरती को सुंदर सा स्वर्ग बना देंगे। सर, आप यहाँ के किसानों को जैविक खेती करने का जो ये प्रक्रिया है, आप हाँ क्या दे सकते हैं, किसानों को क्या बता सकते हैं? मैं जैविक खेती उससे जुड़ी फायदों को भी आप बताएं। मैं 2-4 फायदा में सबसे पहले मैं एक स्लोगन में रखा हूँ, आत्मनिर्भर संपन्न किसान तभी बढ़ेगा हिंदुस्तान। तो आत्मनिर्भरता के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें बाजारवाद से मुक्ति चाहिए, न हमें खाद लेने की जरूरत पड़े, न हमें दवा लेने की जरूरत पड़े, धरती को भी स्वस्थ करे, मानव को भी स्वस्थ करे और किसान को भी लाभकारी खेती करे, ऐसे कृषि की ओर हमें जाने की जरूरत है। और उस संदर्भ में हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, भारत के प्रथम पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के सानिध्य में मैं हूं और मैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के सिस्टम पे ये देसी गाय के गोबर मूत्र से जीवामृत के द्वारा कृषि उत्पादन के कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया हूं और ये कारमा हमारा। सर, लोग कैसे जैविक खेती की तरफ मूव करेंगे, ये आप बताइए, न्यूज 11 के माध्यम से आप लोगों को बताइए कि लोग कैसे जैविक खेती की तरफ मूव करेंगे। जैविक खेती के लिए सबसे बड़ा चीज है खेती और मवेशी एक दूसरे का पूरक है, लेकिन आज हमारे पास जो खेती है वो बिल्कुल मवेशी से अलग हटके हम बाजार और दुकान के रासायनिक खाद पर आ गए हैं। हमारी दुर्दशा का मुख्य कारण ये है। राज्य के मुखिया आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा है, तो उसमें आप ये मांग रख सकते हैं मुख्यमंत्री जी के लोगों को जैविक खेती की तरफ, वो क्या मांग रखेंगे आप? इसको ये रखेंगे कि देखिए हमारे 1 एकड़ जमीन के लिए 2 गाय, देसी गाय का पूरा गोमूत्र और गोबर यदि इस्तेमाल हम करते हैं तो हमारे खेत को किसी भी तरह की खाद, किसी भी दवा की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हर किसान को उसके खेत के हिसाब से 2 देसी गाय की व्यवस्था। अदर स्टेट में आप देख रहे हैं, हम यूपी में देखे हैं, मध्य प्रदेश में देखे हैं, गोबर जो है गाय का हो या जो भी हो 2 रुपए केजी के हिसाब से इस तरीके से सरकारी फंड है जो खरीदते हैं। अपने बिहार में ऐसा होना चाहिए जो जैविक खेती के लिए? जी, इसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि सबको एक गाय ही कर दिया जाए ताकि गाय से उनका खुद किसान का स्वास्थ्य ठीक हो। बहुत अच्छा लगा। सर, आप ये जो फल सब्जी रखी है, केला रखा है, इसके बारे में? हाँ जी, ये तो ब्रोकली है जो मोस्टली प्रोटीनियस है ये, और हमारे अभी जो किसान भाई है वो गोभी की खेती करते हैं तो केवल गोभी करते हैं और 5 रुपए किलो 2 रुपए किलो हो जाता है और है हालात, तो थोड़ा सा उसमें डाइवर्ट यदि करते हैं गोभी के विकल्प में तो फिर इसका रेट जो है कम से कम 30 रुपए किलो के आसपास में ये बिक जाता है। ये केला सर क्या? ये केला का कई प्रभेद है। हमारे जो वैशाली जिला है उसमें हाजीपुर का नाम पूरे दुनिया में यदि है तो केले के नाम से हाजीपुर का नाम है। हाजीपुर के केले का कौन सा ये? केले का कई प्रभेद है, इसमें अल्पान, मालभोग सब कुछ है, बतीसा, बरसाइन, चिनिया, बहुत सारी प्रभेद हैं। उसमें से एक प्रभेद ये साउथ इंडिया में NRC त्रिची से हम इसको लाए, वहां से कंद जाके ट्रेनिंग के दौरान, तो ये जो है लाल केला है और ये लाल केला का यहाँ जो बाजार की जो स्थिति है, जो यूनिक होता है पैसा उसी को मिलता है। तो हमें किसान के नाते हमने ये सोचा कि हमें यूनिक केला कैसे करना है, तो मैं इसको लाल केला को यहाँ लाया और उसी के प्रदर्श यहाँ लेकर हम ये भी जैविक खेती का ही एक सोर्स? जी, जैविक ही कृषि का संपूर्ण निदान है, रासायनिक सत्यानाश है। तो अभी आप बात कर रहे थे हम इनसे जैविक खेती के बारे में, तो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये मांग रखेंगे कि किसान बहुत जल्द जैविक खेती की ओर मूव करे और इसके लिए इन्होंने ये भी कहा कि गोबर की जो खरीदी है वो शुरू किया जाए बिहार में भी। तो आप देख रहे थे न्यूज 11, मैं गौरव।